विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर के वचन की इफिसियों की पत्री के 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मित्रों, यहां लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में बलवंत होने का क्या तात्पर्य है? उसकी शक्ति कैसे हमें प्रभावित करती है? उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने का क्या प्राविधान है, क्या तरीका है? मित्रों, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि कोई भी इंसानी मानवीय शक्ति के द्वारा, कुछ लोग कहते हैं हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, कुछ कहते हैं हमारा तेज दिमाग के होने हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है आप, कुछ लोग और कुछ कारण बताते हैं। लेकिन वे जो समस्याएं होती हैं वे बताते हैं कि इस कारण से हम उन पे हावी नहीं हो पाते, वो हम पर हावी हो जाती हैं। मित्रों, अभी आपने हाल में देखा होगा कि कैसे मैंने आपको एक वीडियो भेजा था कि कैसे एक भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस पाठक जो है वो उसने सुसाइड किया। मैं उसका वीडियो सुन रहा था जो उसने आत्महत्या से पहले बोला है। और ऐसे ही बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में अभी आप देखिए, सुशांत केस की जांच चल रही है और दूसरी जो उसके साथ में थी एक्ट्रेस, उसने भी सुसाइड किया या ऐसा लगता है, जो भी हो। और यदि उन लोगों ने न भी किया हो तो भी बहुत से दूसरे लोग हैं जो ऐसे लोग आत्महत्या करते हैं, या आत्महत्या नहीं करते तो जिस तरीके से लोग लड़ रहे हैं समस्याओं से, वे और भी ज्यादा ऐसे ही लगता है कि वे दलदल से निकलने के लिए और भी ज्यादा दलदल में चले जाते हैं। मित्रों, आप सोचेंगे मैं विश्वासी होने के बाद भी क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर समस्याओं को रहने देता है? जब हम विश्वासी हो जाते, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसके बाद भी क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातों को रहने देता है? मुझे एक वचन याद आता है, दूसरा कुरिन्थियों के 10 अध्याय के 6 पद में लिखा है, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा पालन को दंडित करें। पौल कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमारे हाथ में चाबियां दी हैं, हम दंडित कर सकते हैं, हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा। परमेश्वर जो है, यदि हम अपने विरोधियों के लिए बहुत सी ऐसी बातें बोले तो वो दंडित हो सकते हैं। लेकिन पौल कहता है कि नहीं, कह रहा है जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए। परमेश्वर हमको कैसे आज्ञाकारी, किस चीज के आज्ञाकारी? अपनी आत्मा के, पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के वचनों के आज्ञाकारी कैसे बनाएगा? परमेश्वर इस संसार की परिस्थितियों को, बहुत सी चीजों को जो आपके विरोध में है, परमेश्वर रहने देता है, क्योंकि जब आप उनसे लड़ते हैं तब आपको यह पता चलता है आपको प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। मित्रों, मैंने बताया कोई भी इंसानी ताकत जो है शैतान को पराजित नहीं कर सकती, अकेले शैतान को पराजित नहीं कर सकती है, अंधकार की ताकतों को पराजित नहीं कर सकती है ना? ईविल को इस संसार में, दुष्टता की शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकती है। लोग धोखा खाएंगे, सब होगा सब, लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि कैसे लड़े। इफिसियों के 6 अध्याय के 11 पद में लिखा है, जैसे मैंने बताया कि आप खड़े कैसे रह सकते हैं, है ना? मैंने कई बार टीवी में देखा है कि कैसे शेर या हिरन, जब देखा कि शेर दौड़ा तो मैंने ये देखा कि शेर के पास भी स्पीड है, हिरन के पास भी स्पीड है ना? लेकिन शेर क्यों कई बार जो है वो विजयी हो जाता, पकड़ लेता उसको? तो मैंने देखा कि वो युक्ति लगाता है। युक्ति के कारण से हिरन के पास जबरदस्त स्पीड होती है और जबरदस्त छलांग लगा, शेर वैसी छलांग उतना ऊपर नहीं उछल सकता है ना? वो कारों के ऊपर से भी उछल के हिरन जो है वो निकल जाता है, स्प्रिंग की तरह से दौड़ता है। तो मैंने कहा
इसलिए क्योंकि शेर एक युक्ति भी लगाता है, ताकत के साथ साथ युक्ति भी लगाता है। क्या युक्ति लगाता है? वो पहले से उसके जो ग्रुप होता है शेरों का, उसमें से कुछ आगे बैठे होते हैं। उसको मालूम है कि जब वो हिरन थक जाएगा या उतना दौड़ लेगा, उसके बाद उसे पकड़ना ज्यादा आसान होगा। तो इसलिए कई बार ऐसे मोड़ होते हैं जहां उसे पहले से नहीं दिखाई देगा हिरन को कि उस मोड़ के पास, उस झाड़ी के पीछे वो बैठा हुआ है दूसरा शेर या शेरनी बैठी है और वो मुझे पकड़ लेगी। तो बहुत सी ऐसी टैक्टिक्स लगाते हैं, युक्ति लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि सीधे सीधे तो लड़ना या किसी से जो है वो आसान है। लेकिन शैतान भी जानता है कि इंसान भी अगर सीधे सीधे शैतान आके खड़ा हो और एक विश्वासी से कहे मैं तुझे हरा दूंगा या कुछ ऐसा कर दूंगा, और तो आप सीधे उससे बोलेंगे यीशु के नाम से भाग जा, और वो गिर जाएगा। आपने लोगों ने देखा है कि कैसे उन्होंने यीशु के नाम से डांटा और शैतान भाग गया। कई बार स्वप्न में, कई बार दर्शन में उनको शैतान दिखाई दिया, उन्होंने ऐसा बोला और वो भाग गया। तो शैतान क्या करता है कि एक युक्ति लगाता है। आपने देखा होगा लोमड़ी युक्ति लगाती है। लोमड़ी छोटी है लेकिन वो एकदम सीधे जाएगी, अचानक टर्न ले लेगी, और शेर वैसे ही सोच रहा होता है, पीछे दौड़ रहा होता है, वो आगे निकल जाता है। तो वो उसको डिच दे देती है ना, प्लान करती है कि हम कैसे इसकी जो है, इसकी जो जितनी भी अकल है शेर की या टाइगर की, इसकी अकल, इसकी ताकत के आगे हम युक्ति के द्वारा विजयी हो सकते हैं, है ना। हिरन भी युक्ति लगाता है, शेर भी युक्ति लगाता है, हिरन भी युक्ति लगाता है। अचानक हिरन मुड़ जाएगा, अचानक जो है डॉज दे देगा, मुड़ जाएगा, ऐसे बहुत सी युक्ति। तो युक्ति जो होती है वो सब लगाते हैं। और यहां लिखा है ताकि शैतान की युक्तियों के आगे खड़े हो सको, है ना। कई बार लोग आप शैतान के आगे खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसकी युक्तियों के आगे खड़े नहीं हो पाते और हार जाते हैं, है ना, उसके पीछे हार जाते हैं। तो मैंने बताया कि इसे लिखा है कि प्रभु में मजबूत। कैसे आप प्रभु में मजबूत होंगे, है ना। यूहन्ना के 15 अध्याय में आपने पढ़ा होगा, यदि डाली दाखलता में बनी न रहे, यीशु मसीह ने कहा, तो वह फल नहीं ला सकती। इसके मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रभु में बहुत अच्छे से नहीं जुड़ा हुआ है, जो जीवन प्रभु के अंदर है वो इस व्यक्ति के अंदर उतना ज्यादा नहीं बह रहा है, तो ये व्यक्ति, ये डाली जो है, ये कभी भी बहुत स्ट्रांग, मजबूत नहीं हो सकती, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितना प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, ये चीज बड़ा जरूरी है। लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, है ना। तो मैंने कहा कि प्रभु में बना रहना बड़ा जरूरी है ना। और कैसे आप प्रभु में बने, कैसे जो जीवन, जो बातें, जो चीजें जो यीशु के अंदर हैं, जब आप जैसे प्रभु भोज लेते हैं, तो इसलिए भी हम प्रभु भोज लेते हैं कि यीशु और मेरे अंदर आए, है ना, और मेरे अंदर आए। आप जब अपने मुंह से भी बोलते हैं यीशु मेरे अंदर आइए, तो प्रभु आते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि उनको क्या नहीं पता चलता है, जैसे हिरन दौड़ रहा होता है, उसे ये नहीं पता चलता है कि ये जो सामने या पीछे जो मेरे दौड़ रहा है, यही केवल दुश्मन नहीं है, इसके पीछे एक पूरी टीम है, और वो टीम मुझे जो है वो पकड़ेगी, है ना। केवल इसी से मुझे नहीं बचना है जो मुझे दौड़ा रहा है शैतान, लेकिन मुझे, या शेर, लेकिन इसके बाद और शेरनियां आगे बैठी होंगी, और मुझे वो ये जो है उनसे बचना है। मित्रों, कई बार लोग इसीलिए पकड़े जाते हैं, कई बार इसीलिए शैतान, आप अपनी विजय इसलिए मत समझिए कि कोई समस्या आपने सुलझा दी है, लेकिन शैतान की विजय क्या है कि यदि वो आपका क्रिश्चियन कैरेक्टर, अगर परमेश्वर से रिलेशनशिप आपका खत्म कर दे, है ना, यदि आप परमेश्वर जो आपके अंदर कर रहा है कि आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं, अगर वो चीज शैतान आपके अंदर खत्म कर दे, आपकी जो है आत्मिक भूख खत्म कर दे, प्रभु में बढ़ने की बातें खत्म कर दे, यदि लोग, यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, लोग अगर आपसे प्रभावित ना हो, लोग आपके जीवन को देखें और कहें मैं तो ऐसी कोई चीज नहीं देखता, जैसे मैं लड़ता हूं वैसे ये भी लड़ते हैं, जैसे मैं
जैसे संसार के लोग जो हैं अपने शत्रुओं से लड़ते हैं, वैसे ये भी लड़ते हैं, ये भी उसकी बुराइयां करते हैं, ये भी वैसी युक्तियां लगाते हैं जैसे वो युक्ति लगाता है, ये भी शैतानी युक्तियां लगाते हैं। तो मित्रों, जैसे हम लोग को पता होना चाहिए, इसलिए प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि क्योंकि हमारी लड़ाई लोहू और मांस से नहीं है, सामने वाले इंसान से ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी लड़ाई जो है, जो आप इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री में आप 6वें अध्याय में पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारा युद्ध जो है वो प्रधानों से, है ना, प्रिंसेस से और अधिकारियों से और हाकिमों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है ना, जो आकाश में है। 3 स्वर्ग हैं, एक स्वर्ग तो ये या हेवन है, स्वर्ग से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन स्वर्गीय स्थान है, जैसे या आकाश है, आत्मिक दुनिया है। एक तो स्वर्ग ये है जो चिड़िया वगैरह जिसमें उड़ती हैं, है ना, ऑक्सीजन है, और उसके बाद एक और है जिसमें चांद सितारे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन तीसरा स्वर्ग अर्थात जहां परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, वो वाली जो जगह है, जो असल में जिसे हेवन कहना चाहिए या स्वर्ग कहना चाहिए, वो जो है वो सबसे ऊपर है। तो क्या है, बीच वाले इस स्थान पर जो अंधकार की ताकतें हैं जो इस दुनिया में भी आती हैं, लोगों के अंदर घुसती हैं, लिखा है संसार में और हवा में है, इनसे हमारी लड़ाई है। और वो क्या चीज आपके अंदर नष्ट करना चाहती हैं? जिंदगी में आपने क्या हासिल किया जानते हैं? परमेश्वर जो कुछ आपके जीवन में करना चाहता था, आपका स्वभाव यीशु मसीह के समान हो, आपके बदले हुए स्वभाव को देखकर आप कैसे अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो चीज लोगों के लिए एक नमूना होती है कि अरे इतने में तो मैं गाली दे देता, इतने में तो मैं भी ऐसे कर देता, इतना तो मैं नहीं सह सकता, इतने तो मैं ऐसा कर डालता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को लगता है इसमें ऐसी क्या खास बात है, कैसे ये ऐसे सह लेता है, कैसे ये ऐसे जो है रिस्पॉन्ड करता है, कैसे ये दुष्टता के बदले दुष्टता नहीं करता है, बुराई के बदले बुराई ना करो लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो, है ना, दुख उठा करके भी ये आप मार्ग पे, परमेश्वर के मार्ग पर बना रहता है। मित्रों, ये चीज जो है वो परमेश्वर आपके अंदर करना चाहता है। यीशु तुरंत बदला ले सकता था, यीशु पलटा दे सकता था। यीशु ने अपने चेलों को तलवार चलाना नहीं सिखाया। यीशु ने अपने बोला कि जो तलवार चलाएगा उसका न्याय भी तलवार से किया जाएगा। यीशु ने अपने चेलों को लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाया। यीशु ने अपने चेलों को चतुराई से जवाब देना, जो है टिट फॉर टैट देना नहीं सिखाया। लेकिन यीशु ने क्या सिखाया? यीशु वो सुसमाचारों में लिखा है कि अपने श्राप देने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मित्रों, कई बार हम लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उतना ज्यादा प्रभु में नहीं होते और ना हम प्रभु के प्रभाव में होते हैं, ना हमारे अंदर उतना आत्मा का कार्य होता है ना। इस कारण से हमारा इनर मैन, हमारा भीतरी मनुष्यत्व इतना कमजोर होता है कि हम लोग स्टैंड नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए पर लिखा है प्रभु में तो स्ट्रांग बनो। क्या चीज स्ट्रांग बनो? हमारे हाथ पैर नहीं, हमारा दिमाग नहीं, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो बलवंत हो, क्योंकि हम अपनी आत्मा की सामर्थ्य से, आप दुष्टात्मा कैसे निकालते हैं? क्या हाथ पैर की ताकत से निकालते हैं? आप किसी को चंगा कैसे करते हैं? क्या अपने शारीरिक बल से करते हैं? क्या अपने शब्दों से करते हैं? क्या आप अपने दिमाग से करते हैं? नहीं, आत्मा की सामर्थ्य से करते हैं। और वैसे ही शत्रु की हर युक्ति से, दुष्ट लोगों, तमाम चीजों से आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग स्टैंड करें, हम लोग इविल के आगे लिखा खड़े रह सको। जिस तरह से कम्युनिस्ट देशों में, नास्तिक देशों में, मसीही विरोधी देशों में लोग कैसे खड़े हुए हैं, उन बातों को लेकर के खड़े हुए हैं, है ना, मसीही मूल्यों को लेकर के, यीशु की बताई हुई बातों को लेकर के खड़े हुए हैं। न तो वे आक्रमण करते हैं, न वो पराजित करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन बाइबल कहती है स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में खड़े रह सको। आपका खड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खड़े रहने से मतलब आप उन वैल्यूज को आपने छोड़ा नहीं है,
आपने उन मूल्यों को जो प्रभु ने आपको दिए हैं, वो बातें जो परमेश्वर ने आपको दी हैं, उसके वचन ने उसने जो बोला है, आप कड़वे नहीं हुए, आप बिछड़ नहीं हुए, आप प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो पॉल ने पवित्र आत्मा के, देखिए इसलिए पॉल कैसे करता है, लिखा है कि वो दर्शनों की बहुतायत, पॉल प्रार्थना करता था, उसका इनर मैन स्ट्रांग था। लिखा मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं। लिखा जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। किस चीज की उन्नति? अपनी आत्मा की उन्नति करता है। जैसे कि एक बड़ा आदमी सब बातें समझने लगता है, एक बड़ा इंसान जो है, बच्चा नहीं देख पाता है, बहुत सी चीजों को बड़ा आदमी देख लेता है। वैसे ही जब लोगों का इनर मैन, भीतरी मनुष्यत्व बढ़ जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तब वो दर्शन देखने लगते हैं, आत्मिक दुनिया देखने लगते हैं, परमेश्वर आत्मिक लड़ाई लड़ने में सफल हो जाते हैं, वे स्टैंड करने लगते हैं, है ना। पॉल कहता है मैं दर्शनों की बहुतायत है मेरे पास में, दर्शनों की बहुतायत है। आपने पढ़ा होगा, है ना, कैसे अगर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल के 9 अध्याय के 15 पद में लिखा है कि खुदा ने, पर यहोवा ने, उसके नीचे बाइबल में नोट में देखिएगा क्या लिखा, वहां लिखा, मूल में लिखा हुआ शमूएल का कान खोला, शमूएल का कान खोला। वहां लिखा है खुदा कानों को, आत्मिक कानों को खोल देता है इंसान के। लोग परमेश्वर की आवाजें सुनते हैं, स्वर्गदूत की आवाजें, खुदा का आत्मा क्या कह रहा है वो बात सुनने लगते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि कैसे स्ट्रांग हो गया गेहजी डरा हुआ था, सब था, लेकिन उसको दर्शन होने लगा। एलिया कहने लगा, हे परमेश्वर यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, और उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसकी आत्मा की आंखें खुल गई और वो स्ट्रांग हो गया, भय चला गया उसके अंदर से। मित्रों, एलिया के पैर में, एलिया जब अहाब के आगे कई किलोमीटर जो है वर्षा होने वाली थी, लिखा रथ के आगे आगे कई किलोमीटर दौड़ता चला गया, क्योंकि आत्मा बल से उतरा, उसका इनर मैन स्ट्रांग था। और इसीलिए जब उसने कहा पवित्र आत्मा ने उसको सिखाया, तो आत्मा सामर्थ के साथ उतरा और उसके पैरों में वो सामर्थ आई कि वो जो है विजयी लिखा। इसलिए मित्रों याद रखिए, है ना, जब समस्याएं आती हैं, दाऊद ने क्या किया, दाऊद के बारे में आप पढ़ेंगे। दाऊद का जब सब कुछ भी लुट गया था, पहला शमूएल 30 अध्याय के 6 पद में वहां लिखा, उसने अपने आप को प्रभु में रेस्टोर किया। लिखा ही स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, उसने आपको प्रभु में स्ट्रेंथन किया, प्रभु में मजबूत किया। इंग्लिश में सही वर्ड लिखा, ही स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। दूसरी तरफ शाऊल के पास जब प्रॉब्लम है, फलस्तीनी उसके विरुद्ध आए, तो लिखा है कि वो उसका इनर मैन, भीतरी मनुष्य तो कितना कमजोर था कि वो झाड़ फूक करने वाली के पास गया कि मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। यहोवा से नहीं गया पूछने के लिए, है ना, यहोवा से नहीं, क्योंकि इनर मैन मजबूत नहीं था उसका, है ना। कई बार लोग इविल की तरफ मुड़ते हैं, जब प्रेशर में आते हैं तो वो इविल करने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं, बुरे तरीके अपनाने लगते हैं, है ना। और मित्रों याद रखिए, जिसने अपना निज पुत्र भी नहीं रख छोड़ा, जिसने परमेश्वर ने जिसने अपना पुत्र दे दिया आपके लिए, रोमियो 8:22, तो वो बाकी सब चीजें आपके लिए क्यों नहीं करेगा। मित्रों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है,